हेलो स्टूडेंट, शिव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं चतुर्थांश। कई बच्चों का कमेंट आया कि सर चतुर्थांश बताइए, तो हम यहाँ पर आपको चतुर्थांश बताएंगे। स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कई सारे फार्मूले ऐसे हैं जो नहीं बन पाता। उस चतुर्थांश के माध्यम से कम आप 58 फार्मूले निकाल सकेंगे। वेरी सिंपल है। यदि आपसे चतुर्थांश नहीं बनता तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक है स्टूडेंट, त्रिकोणमिति में 9th में भी है, 10th में, 11th 12th सभी में, और इससे आगे ग्रेजुएशन लेवल में है, फिर भी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। यदि आप 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन लेवल सभी के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि ये सभी के सिलेबस में है स्टूडेंट। यदि आपसे ये नहीं बनता तो त्रिकोणमिति आपसे बन ही नहीं सकता गारंटेड के साथ। ऐसे देखिए, यदि आपके पास आ गया कि साइन 90 प्लस थीटा, अब इसका मान कहाँ से आता है, इसका फार्मूला होता है। अब आपने कहीं तो देखा कि साइन 90 प्लस थीटा का मान लीजिए कुछ भी होता है कास थीटा, तो कास थीटा तो होता है, किंतु कहाँ से आ जाता है, या कि फिर माइनस कास थीटा होता है, ये कहाँ से आ जाता है, तो ये बड़ी चिंता करने की बात हो गई। किंतु इस वीडियो को देखने के बाद आपसे ऐसा कोई फार्मूला इस प्रकार का नहीं रह जाएगा कि आपसे ना बने। देखिए, इस प्रकार का भी आ जाता है कि बताइए 10 है, इसके बाद 270 प्लस थीटा है, तो बताओ कि 270 प्लस थीटा का मान क्या होता है। अब आप याद भी कर लेंगे तो इससे कई सारे फार्मूले निकल कर आते हैं स्टूडेंट, जितने भी हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कहलाता है, जैसे साइन थीटा हो गया, कास थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, इस प्रकार के 6 है ना। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है स्टूडेंट। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 के कितने होते हैं, अब सब आएंगे स्टूडेंट। 90 प्लस थीटा लगा दीजिए, उसमें 90 माइनस थीटा लगा दीजिए, तो कितना 12 यही हो गए स्टूडेंट। इस प्रकार से स्टूडेंट 12 चौको 48 एंड 48 प्लस फार्मूले यहाँ से निकल करके आएंगे। तो आशा करता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखेंगे, और यदि आप पूरा देख लेते हैं तो मैं वादा करता हूं कि गारंटेड के साथ आपसे पूरा बनने लगेगा। इसके बाद ज़िंदगी में दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट, ये हम 2 रेखा खींच लिए हैं, एक है क्षैतिज और एक है ऊर्ध्वाधर। अब आपको इतना पता होना चाहिए स्टूडेंट कि यहाँ किस प्रकार दर्शाते हैं x, और यहाँ x डैश दर्शाते हैं, यहाँ बाई स्टूडेंट, और यहाँ बाई डैश क्यों दर्शाते हैं ऐसा, ये भी आपसे बनना चाहिए। पूरा बेसिक से चल रहे हैं स्टूडेंट। देखिए, यहाँ पर बीच में 0 होता है, क्योंकि सभी का केंद्र बिंदु है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 0 होता है। जिस भी अक्ष में आप जाएंगे तो यहाँ से 0 से शुरू होगा, फिर इसके बाद 1 2 3 4 यहाँ से शुरू होगा, इसलिए यहाँ पर 0 लेते हैं। तो यदि आपको पूछा जाता है कि इसके मूल निर्देशांक क्या होते हैं, तो 0 0 होता है। ये x अक्ष के लिए भी 0 है स्टूडेंट, y अक्ष के लिए भी 0 है, इसलिए मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं तो 0 0 होते हैं, क्योंकि यहाँ पे x अक्ष का भी 0 है, y अक्ष का भी 0 है। तो यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए, यहाँ पर जो x है तो ये धनात्मक होता है, x डैश मतलब ऋणात्मक होता है, इसलिए यहाँ पे x डैश दर्शाया गया है। ऊपर देखिए y है, तो इधर धनात्मक संख्याएं दर्शाई जाती है, और y डैश में ऋणात्मक संख्याएं दर्शाई जाती है। तो इतना पता होना चाहिए। देखिए, इधर जो भी संख्या हम दर्शाएंगे पूरे के पूरे धनात्मक, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, इस प्रकार स्टूडेंट संख्या कई सारे संख्या दर्शा सकते हैं। अब 0 के इस साइड देखिए, बाएं साइड तो इधर माइनस होता है, -1 -2 -3, इसी प्रकार बढ़ते जाता है। इस प्रकार माइनस इनफाइनाइट तक चला जाएगा स्टूडेंट। ठीक उसी प्रकार बाई अक्ष में आप देख सकते हैं, यदि हम 0 की ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस में जाएगा, 1 +2 +3 +4, इसी प्रकार स्टूडेंट चला जाएगा। नीचे -1 -2 -3 -4, इसी प्रकार ये भी चला जाएगा। इस प्रकार स्टूडेंट ये आपका चतुर्थांश कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक ट्रिक याद करना पड़ेगा। कौन सा ट्रिक, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको याद करना पड़ेगा, आप अपने अनुसार याद कर सकते हैं। ASTC क्या याद करना पड़ेगा, ASTC। तो
तो आपको ऐसा याद नहीं करना है, याद करना ऑल पास्ट ड्यू सर्विस टैक्स कमीशन, ऐसा याद कर लेंगे आप। तो अपने अनुसार कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं। एक ट्रिक होता है स्टूडेंट अष्टक, क्या होता है, ASTC को अष्टक भी बोल सकते हैं, तो अष्टक बोल सकते हैं, तो अष्टक पढ़ सकते हैं इसे। या कि फिर स्टूडेंट आप पढ़ सकते हैं ऑल पास्ट ड्यू सर्विस टैक्स कमीशन। ऑल पास्ट ड्यू हमने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, आगे हम आपको बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल पास्ट ड्यू सर्विस टैक्स कमीशन आप पढ़ सकते हैं ट्रिक, या कि फिर आप अष्टक पढ़ सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको याद करना है। अब देखिए यहाँ से स्टूडेंट हम 0 से चलते हैं, कहाँ से, यहाँ से हम 0 से चलते हैं। तो देखिए इसका जब कोण बनाएंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे 90 कोण बन रहा है, यानी जब यहाँ तक चले तो कितना बना, तो ये 90 बन गया स्टूडेंट। फिर इसके बाद इतना है, फिर 90 जोड़ दीजिए, 0 से यहाँ तक आए तो यहाँ तक पहुँच गए तो 180 हो गया। फिर 90 जोड़िए, तो जब यहाँ पहुँच गए तो ये कितना हो गया 270। फिर उसमें 90 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 360, यानी 0 और 360 बराबर होता है। यदि साइन 0 का मान 0 है तो डेफिनेट रूप से साइन 360 का मान 0 होगा, क्योंकि जो 0 का मान होता है वह 360 का भी मान होता है। यदि काश 0 का मान 1 है तो काश 360 का मान भी 1 होना चाहिए, होगा ही। क्यों, क्योंकि 0 और 360 का मान इक्वल होता है। यहां तक आपको क्लियर, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं। तो यहां अब आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है कि हमने बताया ऑल पास्ट ड्यू, ठीक। तो यहाँ ऑल पास्ट ड्यू का मतलब ये होता है कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है आपके पास, क्या है, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सभी के सभी धनात्मक होते हैं। सभी के सभी धनात्मक होंगे जब 90 और 360 पर हम पहुंचेंगे। जब 90 और 360 पर पहुंचेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे। फिर इसके बाद देखिए साइन थीटा, कॉसेक थीटा, यस है, यस का मतलब यहाँ पे हमने लेकर चला है साइन थीटा और कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का जो अपोजिट होता है कॉसेक थीटा होता है, इसलिए यहाँ पर साइन थीटा कॉसेक थीटा होगा। ऑल पास्ट ड्यू, तो ऑल पास्ट ड्यू सभी के सभी धनात्मक। सर्विस से साइन थीटा कॉसेक थीटा, टैक्स, टैक्स टी से हो जाएगा टेन थीटा। इसके बाद इसका अपोजिट क्या होता है, तो कॉट थीटा। कमीशन, फिर चतुर्थ चतुर्थांश में चलेंगे तो कमीशन सी से हो जाएगा कॉस थीटा, और इसका उल्टा जो होता है सेक थीटा। यहाँ पे आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, केवल एक ट्रिक याद करना है, ASTC, या उसी को बोल सकते हैं अष्टक, या उसी को बोल सकते हैं ऑल पास्ट ड्यू सर्विस टैक्स कमीशन। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्रथम चतुर्थांश में सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे। दूसरे चतुर्थांश में एस फॉर साइन थीटा, उसका अपोजिट कॉसेक थीटा धनात्मक होगा। शेष जो बचेगा ऋणात्मक होगा। 4 त्रिकोणमितीय अनुपात शेष रह जाएंगे, वे ऋणात्मक होंगे। इसके बाद देखिए जब तृतीय चतुर्थांश में पहुंचेंगे तो टी फॉर टेन थीटा और उसका अपोजिट कॉट थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा ये दोनों। बाकी शेष जो बच जाएंगे वे ऋणात्मक होंगे। चतुर्थ चतुर्थांश में जाएंगे तो कास थीटा एंड सेक थीटा प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होगा। तो स्टूडेंट यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, आई होप। देखिए इसके बाद जब 90 और 270 में पहुंचेंगे, 90 और 270 में पहुंचेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा 90 और 270 में। अब कौन किसमें चेंज होगा मैं आपको बता रहा हूं। और 360 और जब 180 में रहेंगे तो यहां पर कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। 270 और 90 में चेंज होगा, 180 और 360 में चेंज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होंगे जब हम 90 और 270 में रहेंगे। तब स्टूडेंट साइन थीटा कहां चला जाएगा, कास थीटा में चेंज हो जाएगा, और कास थीटा साइन थीटा में चेंज होगा। 90 और 270 में, 90 और 270 में जब हम पहुंचेंगे तो साइन कास में चेंज हो जाएगा, कास साइन में चेंज हो जाएगा। यदि आपके पास कॉट थीटा है तो कॉट 10 में चेंज होगा, और 10 किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा। ये आप नोट डाउन करके चलेंगे कि साइन
कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, कॉट टेन में, टेन कॉट में चेंज होगा। एक और बचा कौन सा, सेक। सेक थीटा चेंज होगा कॉसेक थीटा में, ये कॉसेक थीटा में चेंज होगा, किंतु कॉसेक सेक में चेंज होगा। 90 और 270 की बात चल रही है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। 90 और 270 में साइन कास में चेंज होगा, कास साइन में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। यहाँ पे आपको नोट डाउन करके चलना है, ये इतना चेंज होगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रख के चलना है, इसके बाद इसमें कुछ नहीं है स्टूडेंट। ठीक, तो आपने चतुर्थांश समझ लिया, इसके बाद अब फार्मूला फिट करना है। पूरे के पूरे फार्मूले यहां पर हम निकाल के दिखाएंगे आपको। ठीक, तो हमारे वीडियो पर बने रहिए। चलिए, सबसे पहले 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा लेकर चलते हैं। ठीक, अब सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा। 90 में हमने क्या बताया, चेंज। 90 में चेंज, कौन किस में चेंज होगा, अभी अभी आपको मैंने बताया कि साइन कॉस में और कॉस साइन में, कॉट टेन में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में चेंज होगा। अब आपको देखना है बस, देखिए जब हम स्टूडेंट क्लार्क वाइज घूमेंगे तो हमारा सभी के सभी धनात्मक की ओर जाएंगे, एंटी क्लार्क वाइज घूमेंगे तो ऋणात्मक में। जैसे 90 प्लस थीटा लेंगे तो ये इधर आएंगे, इधर, ये इधर चलेगा। ठीक, और 90 माइनस थीटा लेंगे तो ये इधर चलेगा। इतना आपको प्लस लेंगे तो इधर, माइनस लेंगे तो इधर। देखिए साइन 90 प्लस थीटा लीजिए, तो मैंने आपको क्या बताया, 90 और 270 में चेंज, तो साइन कास में चेंज होगा और प्लस में जा रहे हैं, यहां पे 90 है ना, तो देखिए साइन धनात्मक में होगा, शेष ऋणात्मक में। तो साइन जब चेंज होगा तो कास थीटा, वो भी साइन किस में होगा, धनात्मक में। समझ में आया। देखिए कास 90 प्लस थीटा लीजिए, तो प्लस ले रहे हैं तो क्लार्क वाइज जाएंगे इधर स्टूडेंट, और ये कास तो चेंज होगा किसमें, साइन थीटा में। किंतु यहां पर देख सकते हैं साइन और कासेक के अलावा, साइन और कासेक के अलावा सभी के सभी माइनस में होंगे, तो ये माइनस में होगा क्योंकि यहां पे कास है ना कि कॉसेक। यदि कॉट का निकालेंगे, कॉट 90 प्लस थीटा, तो ये किस में चेंज होगा, टेन में चेंज होगा, टेन थीटा। किंतु कॉट क्या है, कॉट यहां माइनस दे रहा है, प्लस केवल साइन और कॉसेक देगा, तो यहां पर माइनस होगा। फिर इसके बाद 10 ले लीजिए, 10 90 प्लस थीटा, तो 90 10 किस में जाएगा, कॉट में चेंज होगा। 10 यहाँ पे क्या दे रहा है, तो 10 माइनस दे रहा है, साइन और कॉसेक के अलावा। यदि आप कॉसेक ले लेंगे, कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो चेंज तो होगा सेक में, सेक थीटा सेक में चेंज होगा, किंतु धनात्मक होगा क्योंकि साइन और कॉसेक यहाँ पे प्लस दे रहा है, तो प्लस ले लीजिए और चेंज तो होगा। तो यहां पर समझ में आया। अभी हमने किसका नहीं निकाला, सेक का, तो सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक थीटा में चेंज होगा कि नहीं, क्यों, और यहां पे सेक क्या दे रहा है, तो साइन और कॉसेक के अलावा सभी माइनस दे रहे हैं, तो दो त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक, बाकी आप देख सकते हैं 4 किस्में हैं ऋणात्मक में, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक। यहां तक आपको समझ में आया, कोई कंफ्यूजन। चलिए आगे चलते हैं। 90 माइनस थीटा देखिए, इधर जाएंगे ना, इधर प्रथम चतुर्थांश में, तो चेंज तो होगा क्योंकि 90 है, चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस में, चाहे 90 प्लस थीटा रहे 90 माइनस थीटा, 270 और 90 में चेंज होगा। साइन 90 माइनस थीटा, तो यहां पर देख रहे हैं सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यहां पे प्लस दे रहा है। ऑल पॉजिटिव, सभी के सभी धनात्मक दे रहे हैं, ऑल पॉजिटिव, तो साइन किस में होगा, कास थीटा में, किंतु साइन प्लस में दे रहा है। कॉस 90 माइनस थीटा किस में दे रहा है, साइन तो चेंज तो होगा कास साइन में, किंतु प्लस दे रहा है यहाँ पे। साइन कास टेन कॉसेक से काट, सभी के सभी प्लस दे रहे हैं, तो सभी के सभी प्लस में हो जाएंगे। कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट किस में चेंज होगा, 10 में, फिर भी प्लस दे रहा है। 10 90 माइनस थीटा किस में जाएगा, कॉट में, किंतु सब प्लस दे रहा है। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक में जाएगा, किंतु प्लस देगा क्योंकि ऑल पॉजिटिव है। सेक के अलावा क्या बचा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये जाएगा स्टूडेंट सेक में, और ये प्लस दे रहा है। इस प्रकार कितने फार्मूले हुए, 6 दूना 12 फार्मूला एक चतुर्थांश से आपने निकाला। सभी के सभी फार्मूले निकालकर मैं आपको बताऊंगा।
चलिए चलते हैं 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा में चलते हैं। तो देखिए 180 क्या होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। यदि साइन का है तो साइन में आएगा, कास का कास में, टेन का टेन में, कॉसेक का कॉसेक में, सेक का सेक में। इसमें कोई चेंज नहीं, केवल 270 और 90 में चेंज होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, नो चेंज, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। यदि हम क्लॉक वाइज घूमेंगे, इधर जाएंगे तो क्या होगा प्लस, और उल्टा जाएंगे तो माइनस वाला लेंगे। तो यदि हम ले लेते हैं साइन 180 प्लस थीटा तो क्या होगा, टेन और काट के अलावा कोई माइनस नहीं देगा, इधर जाएंगे तो प्लस में लेंगे, ये ध्यान देना है। तो 180 प्लस थीटा, साइन किस में जाएगा, साइन में नो चेंज लेकिन माइनस में जाएगा। क्यों, क्योंकि टेन और काट के अलावा सब माइनस में। यदि 10 ले लेंगे, 10 180 प्लस थीटा तो ये 10 में जाएगा किंतु प्लस में जाएगा। इसके बाद यदि सेक ले लीजिए, सेक 180 प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ये माइनस में होगा क्योंकि कॉट और 10 के अलावा कॉट 180 प्लस थीटा में क्या जाएगा, कॉट थीटा। क्यों, क्योंकि 10 कॉट प्लस में। इस प्रकार सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। इसके दो और निकलेंगे, दोनों के दोनों किस में जाएंगे, माइनस में जाएंगे, 10 और काट के अलावा दोनों माइनस में। अब देखिए 180 माइनस थीटा ले लेते हैं। तो 180 माइनस थीटा इस चतुर्थांश में देखेंगे कि साइन और कॉसेक प्लस में होगा। तो साइन 180 माइनस थीटा और साइन में 180 में नो चेंज, यानी किस में जाएगा, साइन थीटा। क्यों, क्योंकि साइन यहां प्लस में दे रहा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद कॉस 180 माइनस थीटा देखिए, तो कॉस किस में जाएगा, साइन और कॉसेक के अलावा सब माइनस में, तो कॉस माइनस में देगा। इसके बाद देखिए 10 180 माइनस थीटा, साइन व कॉसेक के अलावा सब माइनस 10 थीटा हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट इस प्रकार के सभी मान निकाल सकते हैं, जैसे कि कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो कॉसेक क्या दे रहा है, यहाँ पे प्लस दे रहा है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार सभी के निकाल लेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने 4 निकाल के बता दिया, 2 आप निकाल लेंगे। अब आगे देखेंगे 270 के। 270 में क्या होगा, चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पे 270 है, यदि इधर जाएंगे तो प्लस में और इधर जाएंगे तो माइनस में। देखिए 270 प्लस थीटा और यहाँ 270 माइनस थीटा लेकर चलेंगे, और 270 में क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पे ध्यान में रख के चलना है, 270 और 90 में चेंज होगा। कौन कौन किस में चेंज होगा, तो साइन कास में चेंज होगा, कास साइन में चेंज होगा, कॉस साइन साइन कॉस, 10 कॉट कॉट 10, कॉसेक सेक सेक कॉसेक में चेंज होगा, ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर चलते हैं, साइन 270 प्लस थीटा, तो चेंज तो होगा कास में, कास थीटा, किंतु यहाँ पे प्लस है तो इस चतुर्थांश को देखेंगे, कासेक और सेक के अलावा सभी माइनस दे रहे हैं, तो यहाँ पे साइन है तो माइनस ही लेंगे। इसके बाद कास 270 प्लस थीटा, कास क्या दे रहा है, तो साइन थीटा में जाएगा, कास यहाँ पे प्लस दे रहा है तो प्लस आएगा। इसके बाद सेक 270 प्लस थीटा, सेक का किस में जाएगा, कॉसेक थीटा में जाएगा, किंतु कॉसेक यहाँ पे प्लस दे रहा है। इसके बाद 10 270 प्लस थीटा, तो यहाँ पर 10 क्या दे रहा है, माइनस, और जाएगा कॉट थीटा में। यहाँ पे सेक और कॉसेक के अलावा सभी माइनस होंगे। इस प्रकार सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आप निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए यदि 270 माइनस थीटा आ गया तो इस चतुर्थांश में आपको देखना है एंटी क्लॉक वाइज। तो देखिए साइन 270 माइनस थीटा आ गया, तो यहाँ 10 और काट के अलावा सभी के सभी ऋणात्मक होंगे, तो साइन चेंज तो होगा 270 में, तो माइनस कास थीटा। अब आपको समझ में आ गया होगा, कास 270 माइनस थीटा, कास किस में चेंज होगा, साइन में, वो भी माइनस में, क्योंकि यहाँ 10 काट के अलावा सभी माइनस होंगे। 10 270 माइनस थीटा, कॉट में चेंज होगा तो कॉट प्लस में होगा। इसके बाद कॉट 270 माइनस थीटा, तो ये 10 में जाएगा, 10 प्लस में होगा। इस प्रकार 2 और त्रिकोणमितीय अनुपात आप निकाल लेंगे। अब आप देखेंगे 360 की। यहां पर देखेंगे 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। देखिए यहां पर है स्टूडेंट 360, जब हम इधर जाएंगे तो
किसमें, प्लस में जाएंगे और इधर आएंगे तो माइनस में। तो देखिए प्लस में क्या है, जब 360 प्लस में जाएंगे तो सभी के सभी ऑल पॉजिटिव है, तो सभी के सभी पॉजिटिव है। साइन 360 प्लस थीटा, पहले तो ये बात जानिए चेंज होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा चेंज, 360 और 180 में नो चेंज। तो यदि साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, मतलब एक भी माइनस नहीं होगा क्योंकि ऑल पॉजिटिव है। तो चलिए यहां पर निकाल लेते हैं, साइन 360 प्लस थीटा का क्या हो जाएगा, नो चेंज साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और स्टूडेंट टेन 360 प्लस थीटा का क्या हो जाएगा, टेन थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। इस प्रकार के सभी मान निकाल लेंगे। अब माइनस में देखिए, तो माइनस में एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे, इधर आएंगे तो सेक व कास के अलावा सभी के सभी माइनस में होंगे। तो यदि निकालेंगे साइन 360 माइनस थीटा, तो चेंज तो नहीं होगा लेकिन माइनस में जाएगा साइन थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा किस में जाएगा, कॉस, चेंज तो नहीं होगा लेकिन ये प्लस में होगा क्योंकि कॉस और सेक क्या दे रहा है, यहाँ पे प्लस दे रहा। टेन 360 माइनस थीटा, चेंज तो नहीं होगा किंतु माइनस में होगा। इस प्रकार स्टूडेंट सभी के सभी फार्मूला निकाल लेंगे। स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से हम देखे हैं चतुर्थांश, जिसमें से कई सारे फार्मूले निकल कर आते हैं और त्रिकोणमिति अनुपात के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, अपना राय कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा लगा ये वीडियो। चलिए नए टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।